ये वो किला है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये वो किला है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 8 घोड़े चल सकते हैं, और चाइना की दीवार के बाद इसी का नाम लिया जाता है। ये वो किला है जहां पन्नाधाय महाराणा उदय सिंह को बचाकर लेकर आई, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। ये वो किला है जो राजस्थान में सबसे ऊंचा है। ये किला राणा कुंभा का कुंभलगढ़ कहलाता है। आज मैं आपको इस किले की जर्नी दिखाने जा रहा हूँ, शुरू से लेके अंत तक, और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। ये है कुंभलगढ़ का चौराहा। वैसे है तो 3 रास्ते, पर यहाँ चौराहे के नाम से फेमस है। ऊपर महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने रूम लिया था। ये आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये रास्ता जा रहा है ऊपर सीधा कुंभलगढ़ के लिए। रीजन क्या है कि सस्ता भी सबसे यही मिलता है। तो चलिए, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है। अगर व्हीकल मिल जाएगा, यहाँ से मिलता है व्हीकल, मिल जाए तो ठीक है, बता देंगे क्या प्राइस है, नहीं तो पैदल ही चलेंगे। खुद का व्हीकल करने के लिए शायद अमाउंट ज़्यादा चाहिए। चलिए, इस सुबह के 8:42 हो रहे हैं, अभी तक तो साधन मिला नहीं है। इनसे लिफ्ट मांगने की, अरे वो तो वहीं रुक गया यार। हम तो सोचे लिफ्ट मांगेंगे, पर चलो ऐसे ही ट्रैकिंग करते जाना। खुद का व्हीकल होता तो बेस्ट था। तो ये जो पोल दिख रहा है, हल्ला पोल है। बेसिकली ये इतिहास में दूसरा पोल होना चाहिए, हल्ला लिखा हुआ है। इससे पहले आरट पोल होना चाहिए जो गायब हो चुका है। इसमें चलते हैं। ये मेन है ना, एक सुरक्षा चौकी है। ये देखो बोझ बना रखा है ना साइड में, तो ये कुंभलगढ़ की सुरक्षा चौकी है। आज अब इससे सीधा कुंभलगढ़ चलते हैं। आ जाओ भैया, हमको क्या इससे लिफ्ट मिल गई। आ जाओ भैया। तो हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से। फाइनली हमें दिख गया किला सामने, और वो दीवार देखो, विशाल दीवार, 36 किलोमीटर की दीवार, और चौड़ी भी बहुत है, 15 से 25 फीट के आसपास, कहीं 15 फीट कहीं 25 फीट। मजा आ गया। भैया ने हमें लिफ्ट दे दी, वरना हम तो यार कम से कम 1 घंटा में पहुंचता। यह हिसाब से तो इतने यार, तुम सहज ही पहुंच रहे कितने से यहाँ पे हैं। दीवार पूरी उस पर पहली पड़ी पूरे पहाड़ पे। चलिए, ये जो पोल आ रहा है, ये हनुमान पोल है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे, जिन्होंने ये किला बनवाया था, उन्होंने मंडोर से जब विजय प्राप्त करी थी, तो वहां से लाके हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी थी। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है। हनुमान जी मूर्ति, जय हो बजरंग बली बाबा, है ना, महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापित की गई। नहीं ओके। और भाई दरवाजा, ओ हो। ये दरवाजा पुराना है नया है? पुराने, सारे पुराने हैं। अच्छा, ये सारे पुराने हैं। ये तो वो उसके किले लगाए, वो हाथी के लिए लगाए। हाँ, ये हाथी के लिए कील है। तो तकरीबन 500 साल पुराना है ये, है सब कुछ। ये हाथी को रोकने के लिए कील है। अगर हाथी से दरवाजा तोड़वाया जाए दुश्मन सेना द्वारा, तो ये उसके धस जाती थी। चलिए भैया, थैंक यू, आप बार बार रोक रहे हैं। अब तो सर यही करना पड़ेगा, नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं वैसे अंदर ही मिलूंगा। किस नाम से है? कुबे के नाम से। चलो, क्या है? तो ये तीसरा पोल है। बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने आपको हल्ला पोल दिखाया था, उससे पहले आरट पोल जंगलों में कहीं है, जो बेसिकली आप जब नॉर्मल रास्ते से आते हैं तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जो रास्ता बना हुआ है ना, वहाँ से ऐसे, ये नया रास्ता है। ये किले का रास्ता नहीं है। ओरिजिनल जो रास्ता शुरू होता है वो आरट पोल से शुरू होता था। और भाई मेरा कैमरा छोटा पड़ जाएगा। ये जो बुर्ज मैं आपको दिखाऊंगा, सैनिक बुर्ज, ये देखो, नीचे से चौड़ा और ऊपर से सीधा सपाट, सीधा खड़ा हो 90 डिग्री एंगल पे, और इस पे लिखा भी हुआ है ये हनुमान पोल। तो जब महाराणा कुंभा ने मंडोर, गुजरात के मंडोर पे जब विजय प्राप्त की थी, तब इस मूर्ति को वहां से लाके स्थापित किया था उन्होंने। उनको मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। ये इसकी ऊंचाई अगर मैं देखूं तो आराम से ये जो मेहराब है, मेहराब की ऊंचाई आराम से 20 फीट है, और इसके ऊपर चले जाएंगे तो 40 से 50 फीट की ऊंचाई है भाई, इन दरवाजों से रोकने के लिए। और ये जो इधर उधर कक्ष बने होते थे, ये होते थे सैनिक कक्ष। बहुत तगड़े तगड़े विशाल पिलर है भाई। डबल मंजिल का तो स्टोर है, ऊंचाई भी अच्छी खासी थी है। इनके तो तोड़े ही जो है ना भाई, ये जो सपोर्ट करते हैं छज्जे को, छत को, ये बहुत विशाल है। चलिए अब आगे चलते हैं। इस हिसाब से अब आगे राम पोल आना चाहिए, जिसका इतिहास में दर्ज है। चलिए, वो हनुमान पोल, तीसरा दरवाजा, और ये राम पोल, ये बहुत ही भव्य है। ये बुर्ज देखो भाई, अब ये जो उभार है ना, ऐसे बनाया गया है भाई,
ऐसे गोलाकार और फिर सीधा, ये सीधा। ये दीवार के बारे में भी कहा जाता है कि ऐसी ही दीवार पूरे 36 किलोमीटर पूरे जंगल में फैली हुई है, पूरे चारों तरफ किले के। चलिए यहाँ से टिकट लेंगे और फिर एंट्री करेंगे। आ जाइए। ये टिकट है नॉर्मली 40 रुपये, और अगर आप कैमरा लेके आते हो जिसमें वो लगा होता है गिम्बल, तो 25 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। कभी यहाँ पिक्चर शूट हो ना, फिल्म शूट हो, तो उसका 1 लाख रुपए शुल्क है। सुरक्षा में 50,000 जमा करते हैं वो। क्या बात है। तो राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ कुंभलगढ़ किले की तरफ, और ये मेरे सामने चौथा दरवाज़ा रामपोल, जो ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि ये दक्षिण साइड का मेन प्रवेश द्वार है। जो किले की बाउंड्री जो होती है ना, आपका परकोटा जो होता है किले का, वो इसी दरवाजे के चारों तरफ से शुरू होता है। आ जाइए अंदर चलते हैं। तो भाई ऊंचाई जो है भाई, जितनी ऊंचाई है ये, वो आप देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भी कभी गेट था। देखो इसमें चूड़े दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे। तो मतलब कितना विशाल गेट रहा होगा ऊपर तक, बहुत विशाल गेट। तकरीबन 40 फीट के आसपास, 40-50 फीट के आसपास ऊंचाई है, और इतना विशाल गेट रहा होगा। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बनाए गए ना, ये सैनिक बुर्ज, ये वाले, ये एक तो सीधे बनाए गए थे और चिकने बनाए गए थे। अभी फ़िलहाल कोरोजन की वजह से काफ़ी समय हो गया, पत्थर घिसने लगे, ताकि अगर दुश्मन कभी चढ़ने की कोशिश करे तो चढ़ ना पाए, क्योंकि सीधे और चिकने है ना। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा किले का निर्माण कराया 1443 में स्टार्ट किया, तब ये दीवार बनाते थे और दूसरे दिन दीवार गिर जाती थी, यानी सारे बुर्ज गिर जाते थे। तो बड़े परेशान हो गए थे। तो उसके लिए एक अलग से किस्सा है पूरा, जो इस पूरे महल को इफेक्ट करता है। आ जाइए। इसमें शुरुआत में आप मंदिर देखेंगे, यहाँ पास में एक मंदिर भी है। तो ऐसे 360 मंदिर है, जिसमें 300 मंदिर तो है भाई हमारे जैन धर्म को समर्पित, और 60 मंदिर हैं हिंदू धर्म को समर्पित। आज प्रेजेंट में 70 मंदिर बचे हैं। इधर भी आपको ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है, ये दरअसल भगवान भोलेनाथ का है, क्योंकि राणा कुंभा जो थे ना, वो भगवान भोलेनाथ के उपासक थे। हालांकि इसमें जो पूजा है आज तक होती है, बाकी किसी भी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं होती है। चलिए अब सीधा सीधा चलते हैं। और इसको क्या है कि बनाने वाले थे मंडन, राणा कुंभा के वास्तुकार, जिन्होंने इसको बनवाया था। तो मंडन ने इसको इस जगह जब बनाया, जब राणा कुंभा ने इस जगह सेलेक्ट करी, तो ये चारों तरफ 13 चोटियों से घिरा हुआ है अरावली पर्वतमाला की। एक तो अभी तक देखो हम चढ़ रहे हैं तो किला दिखाई नहीं देता। क्यों? दूर से तो नहीं दिखाई देता, बिल्कुल जब पास आ जाओगे जब दिखाई देता है, क्योंकि घिरा हुआ है। और इसमें इतने घुमाव दिए गए हैं, इतने घुमाव दिए गए हैं कि आप कितने भी तोप के गोले बरसा लो, ठीक है, कितना भी आप इन पे प्रहार कर लो, कभी भी इसको आप क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। तो यही कारण है कि ये अजय दुर्ग है, इसको जीता नहीं जा सका। लेकिन एक बार ये मुग़लों के अधीन गया था, शाहबाज खान थे वो, लेकिन कैसे गया, इस तक पानी पहुंचाना कठिन है। तो समय था 1575 का, तो उसने क्या किया, 1567 का, तो उसने क्या किया, जो उनकी पानी की संरचना थी ना इस कुंभलगढ़ किले की, उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो अंदर पानी की कमी आई, जिसकी वजह से उनका शासन हो गया सिर्फ एक बार। हाँ, फिर महाराणा प्रताप ने इसे दोबारा जीता। ये जो आप देख रहे हैं, एक तरीके से पाल नज़र आती है, जैसे कि बांध की पाल हो, पानी को स्टोर करने की एक पाल हो, वैसे ही सेम नज़र आता है। और सामने वो दिख रहे हैं छोटे बड़े मंदिर, छोटे बड़े मंदिर, बहुत मंदिर है। मैंने आपको बताया था कि 360, कुछ के अवशेष बचे हैं 500 साल पहले, 600 साल पहले के आसपास के मंदिर है, कुछ तो किले से भी पुराने हैं। तो यही रीज़न है कि किसी में मूर्ति नहीं है। आज ही ऊपर चलते हैं। ये ब्रेन लिपि है, जिनको मतलब दिखाई नहीं देता उनके लिए लिपि लगाई गई है, वो पढ़ सकते हैं इतिहास यहाँ का। अब देखो यहाँ फ़िलहाल रोड बन रहा है ऊपर तक जाने के लिए, इस तरीके से। चलिए अब जो इसके बाद पोल आएगा, राम पोल के बाद 5वां पोल, वो विजय पोल है। बेसिकली वो किले का मुख्य द्वार। उसके बाद जो पोल आएगा वो भैरव पोल आएगा। भैरव पोल से हम किले में एंट्री करेंगे। अभी हम राम पोल से दीवार में एंट्री करें,
और फिर भैरव पोल से किले में। चलिए चढ़ते जाएंगे और इसका इतिहास बताते जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्वयं महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को जन्म लिया था। और यहाँ उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया था, उनका पालन पोषण करके बड़ा किया गया था। उस उदय सिंह थे जिन्होंने उदयपुर बसाया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको मारने की प्लानिंग चित्तौड़गढ़ के किले में उनका जन्म हुआ कर ली थी बनवीर। बनवीर वो थे एक दासी पुत्र, वो राज्य को हड़पना चाहते थे, तो उस राजवंश को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो उस समय उनकी सेविका होती थी पन्ना धाय, जो गुर्जर समाज से आती है। और पन्ना धाय ने क्या किया, जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे उदय सिंह को मारने के लिए एक सेना आ रही है, बनवीर आ रहा है, तो उसने क्या किया, महाराणा उदय सिंह को बदल कर अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह रख दिया और बनवीर ने चंदन के 2 टुकड़े कर दिए। ये सबसे बड़ा बलिदान था पन्ना धाय का। फिर उसने उदय सिंह को वहाँ से लिया और इस कुंभलगढ़ किले में आ गई। यहाँ पे 7वां पोल आएगा, नींबू पोल, जहाँ पर वो महाराणा उदय सिंह है उनको छुपाया गया था और उनका पालन पोषण बाद में यहीं हुआ। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ को वापस पाने के लिए रणनीति बनाई। चलिए अब चलते जाते हैं। और अब ये जो द्वार आ रहा है, बेसिकली मेरे हिसाब से ये विजय द्वार होना चाहिए और ये पूर्वी साइड में खुलता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्वी दिशा है और इसमें जो दरवाजे लगे हैं वो उतने ही पुराने हैं जब जितना पुराना ये किला है। ये किला बनकर तैयार हुआ था 1458 में, यानी कि बनने में 15 साल लगे। 15 साल बनने में दीवार को लगे जो 36 किलोमीटर की है, 15 साल बनने में इस किले को लगे जो अभेद रहा। इसको हमला करके जीतना इम्पॉसिबल था। यहाँ से देखो वो पहाड़ की चोटी पर ऊपर क्या बना दिया गया है। वो एक तरीके से लगता है कि शायद निगरानी रखने के लिए वन विभाग का कुछ मचान लगता है। और यहाँ पे देखो ये दीवार आपको दिख रही होगी, ये तकरीबन 15 से 25 फीट है चौड़ी है, कहीं से 15 फीट चौड़ी, कहीं से 25 फीट। इस पे आप एक साथ 8 घोड़े दौड़ा लो भाई, इतनी चौड़ी है ये। उस समय जब महाराणा कुंभा ने इसे बनवा दिया था ना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। रीज़न था कि अहमद शाह जो अहमदाबाद गुजरात से आते थे, उन्होंने हमला किया। फिर मालवा के महमूद खिलजी उन्होंने हमला किया। फिर शाहबाज खान, ऐसे लगातार जब हमले होते रहे उस पर किले पर, युद्धों की बारिश होती रही, तब उन्होंने इस ऐसे किला बनाने की सोची जिसको जीता ना जा सके। अब देखो किला पुराना है, जिसका रीज़न है ये कीलें जो दर्शाती हैं कि किस तरीके से हाथी को रोकने के लिए ये लगाई गई। ये चूड़े देखो पूरा हाथ में आ जाता है। वो दिखा दोस्तों, ये है भैरव पोल। ये छठा दरवाज़ा है। विजय पोल जो वो अपोजिट साइड में खुलता है। भैरव पोल के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ की दीवारें गिर रही थी ना, मैं बता रहा था एक दिन पहले बनाते थे, दूसरे दिन गिर जाती, तो महाराणा कुंभा परेशान हो गए, राणा कुंभा। तो उन्होंने यहाँ पे एक तपस्वी थे जो भैरव के उपासक थे, वो साधना किया करते थे। तब उनके पास जो राणा कुंभा गए, तब उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे देवी माँ नाराज़ है और वो एक नरबली चाहती है जो स्व इच्छा से दे, जो अपनी मर्जी से इच्छा दे। वैसे तो नरबली आप किसी को पकड़ के दे सकते हैं, लेकिन स्व इच्छा से कौन मिलेगा। जब कोई नहीं मिला तब वो ऋषि खुद आते हैं और कहते हैं कि मैं स्व इच्छा से दूंगा अपनी नरबली, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करूँगा और जहाँ मैं पहली बार रुकूँ वहाँ मेरी गर्दन काट देना, वहाँ पर मेरे नाम से दरवाज़ा बनाया जाएगा। तो यहाँ पे गर्दन काटी थी उनकी और दरवाज़ा बनाया गया भैरव पोल के नाम से। अब देखो ये भी जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये भी एक दरवाजे का चूड़ा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्थान जो है काफ़ी उठ गया है ऊपर तक, और हो सकता है कि यहाँ पे कभी दरवाज़ा रहा हो। तो यहाँ पे सर गिरा उन ऋषि का जो भैरव के उपासक थे, तो इसलिए इसका नाम रख दिया भैरव पोल। फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि जहाँ पे मेरा जाके धड़ गिरे, क्योंकि सर कटने के बाद उनका धड़ ऐसे चलता रहा और 1 किलोमीटर आगे जाके पहाड़ी की चोटी पर गिरा, कि वहाँ पर तुम किला बनाना स्टार्ट करना। तो वही चीज़ हुई, उन्होंने किला बनाना स्टार्ट किया। तो अब अपन देख रहे हैं ये दूसरी बाउंड्री स्टार्ट हो गई है।
भारी परकोटे से। तो यानी कि दोहरी सुरक्षा अब दी गई है इसको। और ये सैनिकों के लिए खड़े रहने के स्थान है जहाँ पे बारी बारी से वो खड़े रहकर निगरानी रखा करते थे। तो अब हम भैरव पोल के बाद बढ़ रहे हैं। ये नींबू पोल होना चाहिए क्योंकि ये 7वां पोल है। 6ठा पोल मैंने बताया था कि किले के दूसरी साइड है विजय पोल। ये वो पोल है जहाँ पे महाराणा उदय सिंह को छुपाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये भैरव, ये ऐसा बताते हैं कि इसी स्थान पर सर गिरा था ऋषि जी का और इनको पूजा जाता है। तो ये भैरव पोल के नाम से पूजे जाते हैं और ये भैरव बाबा है। भैरव बाबा को प्रणाम और उनके उपासक को प्रणाम, उनके सर को प्रणाम। तो यहाँ से मैं चलते हुए अब जिस पोल पे मैं जा रहा हूँ ये नींबू पोल है, जो इतिहास की दृष्टि से आखिरी पोल है किले के बाउंड्री पर। और ये पोल मैंने आपको बताया था कि जो उदय सिंह थे जिनको पन्ना धाय बचा के लाई थी उसको इसी पोल के पास छिपाया गया था। ऐसे इसमें 10 पोल हैं। 7 पोल की गिनता मैंने आपको बताई। इसके बाद चौगान पोल आएगा, पगड़ा पोल आएगा और गणेश पोल आएगा। हालांकि कुछ लोग बताते हैं 9 पोल, हालांकि क्योंकि जो 8 पोल है ना वो गायब है, जंगलों में कहीं है, इसलिए लोग काउंट करते हैं तो 9 ही बैठते हैं। वो 10वां पोल तो दिखता है ही नहीं, हमें भी नहीं दिखा। अब जंगल में यहाँ के गांव लोग तो बताते हैं कि वहाँ है, पर वहाँ कैसे जाया जाए क्योंकि व्हीकल की प्रॉब्लम है। तो ये नींबू पोल, दिनेश इसकी ऊंचाई दिखा। तो ये पोल वैसे नॉर्मली ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन इसके दरवाजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, 600 साल पुराने। और ये तकरीबन 20 फीट ऊंचाई है मान लीजिए। और यहीं से हम अब महल में प्रवेश करेंगे जहाँ पे सबसे पहले आएगा तोप खाना। आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी मुग़ल जब आए थे तब वो तोप लेके आए थे, इसीलिए जो राणा सांगा था ना उनके हार का कारण वो तोप बनी थी जो बाबर जब आया था यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि वो पहला ऐसा हथियार था जो इंडिया के लोगों के लिए नया था। हमें विजय दरवाज़ा नहीं मिला इस सीरीज में तो नहीं, लेकिन विजय दरवाज़ा वीडियो के आखिर में हमें मिल गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इस तरह मिलेगा, क्योंकि हम तो अपने रास्ते जा रहे थे। ये कोई मैं जानबूझकर आखिर में नहीं डाल रहा हूँ उसकी वीडियो, क्योंकि वो वीडियो के आखिर में ही मिला था। उसके लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत भव्य था। सैनिक कक्ष का एक आसार नज़र आता है, जो सैनिक बैराक रहा होगा कभी, और दीवार के सहारे बना हुआ, तो नो डाउट कि सैनिकों का एक कमरा रहा होगा छोटा सा। और यहाँ पे ये आप देखेंगे ये है इसका बुर्ज, सबसे पीक पॉइंट, सबसे वास्ट टावर इस दीवार का, नींबू पोल से जो दीवार सटी हुई है। अब देखो ये तीसरी दीवार स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो नींबू पोल से। तो तीसरी जो सुरक्षा प्रणाली है वो इससे स्टार्ट होती थी, यानी 3 दीवारों का परकोटा अपन देख चुके हैं। अब आज ये इस पे ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा व्यू दिखाई देता है। अगर कभी दुश्मन देश आने की भी सोचे या दुश्मन प्रहार करने की सोचे तो यहाँ से वो दिखाई दे जाता था। तो ये सैनिक बुर्ज है भाई। अब देखो कवर करने के लिए 6 फीट सामने से, 6-7 फीट सामने से, इधर से भी ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ पे एक छत रही होगी और ये पॉइंट हुआ करते थे। ये अगर बिल्कुल सतह में आ गया है, बिल्कुल पैंदे में आ गया तो यहाँ से देखा करते थे, और जब दूर दिशा में है तो यहाँ से देखा करते थे कि भाई वो तो काफ़ी दूर है अभी और वहाँ पर है और इस तरीके से हमले कर सकता है। और ये यहाँ नीचे आ जाए जब यहाँ पे, तो ये देखने के लिए हर दिशा में बनाया गया कि किस दिशा में। और मैं यहाँ से आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, देखो कैसा दिखाई देता है पूरा कुंभलगढ़ का क्षेत्र। चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ दिखाई देगा। 13 चोटियाँ बताई जाती हैं और वो सामने ऊपर कुंभलगढ़ का किला। आ जाइए अब इसमें चलते हैं धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऊपर उस दरवाजे की तरफ। अब मैं जिस पोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब ये या तो चौगान पोल होगा या फिर पगड़ा पोल होगा या फिर होगा गणेश पोल। और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है तो हो सकता है कि ये पगड़ा पोल हो, क्योंकि पगड़ा पोल वो स्थान था जहाँ से घोड़े घुसा करते थे, इसलिए इसका नाम पगड़ा पोल पड़ा। क्या नाम लिख रहा है दिनेश? ओके, तो ये चौगान पोल है, ठीक है। अब चौगान का मतलब होता है कि अंदर इसके बहुत बड़ा खुला मैदान होगा जहाँ पे युद्ध अभ्यास किया करते थे
और ये अभी हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से ये पोल आएगा 7वां पोल, क्योंकि एक गायब है, एक पल्ली साइड है। आ जाइए। तो चौगान पोल में जैसे प्रवेश करेंगे आप तो खुला मैदान दिखता है आपको, ये देखो साइड में। और इस चौगान पोल के साइड में आपको वहाँ पर कुछ तोपें नज़र आएंगी। चलिए उन तोप देख लेते हैं। बताया जाता था तोप खाना, और मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पहली बार अगर कोई तोप लेके आया था ना तो वो बाबर था, मुगल साम्राज्य जो उज्बेकिस्तान से आए थे। अब यहाँ की ज़्यादातर तोप जो है ना, क्योंकि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ उदयपुर शिफ्ट हो गया था, तो ज़्यादातर तोप उदयपुर में है। क्योंकि उदयपुर के जो राजा हैं उनके बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, बहुत सारी उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उनके आगे उन्होंने ऐसी तोपें लगाई हुई है जो कभी चला करती थी। तो ये चौगान पोल, अब ये युद्धाभ्यास हो गया, कभी तलवारबाजी कर ली, कभी घुड़सवारी कर ली यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें। ये देखो तोप, छोटी बड़ी बहुत सारी तोपें आपको यहाँ नज़र आएंगी। कुछ अष्टधातु से बनी हैं, कुछ लोहे की बनी है, लेकिन उच्च क्वालिटी का लोहा जिसमें जंग नहीं लगती नॉर्मली। इधर भी आगे देखेंगे तो एक बहुत छोटी तोप आपको नज़र आएगी जो रखी हुई, ऐसा लगता है कि जैसे कि आधी टूटी हुई तोप है। और यहाँ पे भी तोपें 3 ही रखी हुई है यहाँ पर, मैंने 3 नहीं 4 हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऐसी बाकी तोपें जो हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं, और जो राजा हैं उनके जो 5 स्टार होटल्स हैं, हिस्टोरिकल 5 स्टार होटल, उनमें उन्होंने ऐसी बहुत सारी तोपें लगा रखी हैं। तोप खाने के पीछे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, उधर गोल गोल सा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेसिकली, और उसके बगल में एक पट्टा सा पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब सोचो जब ये किला बना होगा ना, तो ये हिस्सा चूना पीसने के लिए, क्योंकि इसमें बलुआ पत्थर और चूने का इस्तेमाल हुआ है पूरे किले को बनाने में, तो ये हिस्सा काम आता होगा। और उसका पार्ट वो रहा 1443 में जब काम शुरू हुआ, तकरीबन 501 साल पहले, तब ये पार्ट काम आए होंगे, तब ये जगह काम आई होगी। और देखो यहाँ पे ये दीवार के साथ साथ में आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये शौचालय हुआ करते थे सैनिकों के, जो बाहर की तरफ बनाए गए दीवार के सहारे। तो हम तीसरे परकोटे में ही घूम रहे हैं, यानी कि 3 दीवार इसको बचाने के लिए बनाई गई। अब ऊपर चलेंगे चौगान पोल से ऊपर। आ जाइए दोस्तों, चौगान पोल से जैसे ही ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ मेहराबें नज़र आ रही हैं जो झुकी हुई प्रतीत होती है, और ऐसा लग रहा है कि इनको बचाया जा रहा है। और ये भी दर्शाता है कि ये हिस्सा कभी सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब जिस दरवाजे की तरफ मैं बढ़ूँगा वो पगड़ा पोल है, जिसके बारे में मैं आपको भी बता रहा था। और पगड़ा पोल बेसिकली इसलिए रखा गया कि घोड़े जब इस रास्ते से आते थे ना, तो उसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे। अब देखो चौगान पोल से ऊपर जैसे पगड़ा पोल है, तो यहाँ पे 4थी दीवार आ गई इसके सहारे, यानी कि अब आप देख रहे हो 4थी दीवार के 4थे परकोटे के अंदर है, तो किला और मजबूत हो गया। तो इस तरीके से इस किले की मजबूती जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे, एक तो आपको थकान मार देगी क्योंकि ऊंचा बहुत है, 1100 मीटर ऊंचाई पर बना है ये किला। सबसे ऊंचा किला है राजस्थान के अंदर जो इतनी ऊंचाई पर बना है। यहाँ पे पगड़ा पोल लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा दरवाज़ा है, हमारे घर से तो बड़ा ही है, खैर तकरीबन 12 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ से घोड़े घुसा करते थे। अब यहाँ पे देखो, इधर बादल महल है ऊपर की तरफ, जिसे कटार गढ़ भी कहा जाता था, और इधर है कुंभा महल। कुंभा महल बेसिकली आपको बता दो, वो जो सामने दिख रहा है वो है। ये जो आज कमरे दिख रहे हैं जिन पे दरवाजा लगा है, ये दरअसल उस समय के अस्तबल हुआ करते थे और ओपन। समय बदला और आज इनके अंदर कुछ चित्र लगे हुए हैं। ये हिस्सा जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ये राणा कुंभा का महल है, 593 साल पुराना, सबसे पुराना हिस्सा। लेकिन इस किले की नींव इससे तकरीबन 1000 साल पहले रखी गई थी। कौन था वो, जानना तो चाहेंगे ना आप? चलिए वो भी बताऊंगा। ये जो शैली है, ये मंडन जो वास्तुकार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गुजरात शैली को इसमें निपुण किया था। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादातर हिस्सा इसका गुजरात शैली, राजपूताना शैली, इन दोनों का मिक्स है। अब मैं आपको कुंभा महल दिखाता हूँ, जहाँ पे अभी भी माता का मंदिर है ऐसा बताया जाता है। अब है नहीं है ये देखेंगे हम। ओके, ये कुंभा महल है भाई, देख लीजिए आप, इसे परख लीजिए। इसमें प्राचीन जो दरवाजे हैं, कमरे हैं, वो ये हैं
जो नीचे की तरफ आपको बने हुए दिखाई देंगे। कुछ एक आध मैं दिखा देता हूँ, कुछ के आगे दरवाज़ा लगा दिया गया है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी गया है। इनका शासनकाल जो था ना भाई, वो 1433 से 1468 के बीच में था। और इस किले का जो निर्माण कार्य कंपन हुआ तो वो 1468 में जाके कंप्लीट हुआ, जो महाराणा कुंभा का महल। कुछ लोग 1458 बताते हैं, हालांकि इसमें जो लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ आपको, पर 1458 जहाँ तक सही है। तो ये बहुत पुराने कक्ष हैं इस किले के, जिनमें अभी भी प्राचीनता नज़र आती है और छोटे छोटे मेहराब नज़र आते हैं। और ये सामने कहीं ना कहीं प्रांगण है कुंभा महल का। ये चामुंडा मंदिर है, चामुंडा माँ को समर्पित, जो कि ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इनमें कई मंदिरों का निर्माण हुआ। नीलकंठ महादेव मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था दरवाजे के साइड में, और वेदी मंदिर, जहाँ पे जितने भी हवन कार्य होते थे वो यहीं होते थे, वेदी मंदिर में। फिलहाल ये मंदिर पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको उनका वाहन नज़र आ जाएगा जो बाहर की तरफ बना हुआ है। शायद सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर रखा हो। आज ही इसके ऊपर चल के देखते हैं थोड़ा सा, और ऊपर के कमरों को भी देखने का प्रयास करते हैं। ये भी बंद कर रखा है भाई। और देखो यहाँ पे कुछ प्राचीन सीढ़ियाँ बची हुई हैं, ये देख रहे हो, जो थोड़ी बहुत प्राचीन सीढ़ियाँ बची हुई हैं। यहाँ पे एक आसार दिख रहा है, फिर यहाँ कहीं होगा। अब ये टूट सकती हैं नॉर्मली, लेकिन बस ये हिस्सा खुला हुआ है इस कुंभा महल का। ये हिस्सा बंद कर रखा है क्योंकि जर्जर बहुत हो गया है ना। ये 500 साल, तकरीबन 550 के आसपास साल पुराना ये किला है, तो भाई जर्जर तो होना ही था। चलिए अब हम चलते हैं बादल महल की तरफ, और उस स्थान की तरफ जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। तो ये कुछ स्थान जगह है यहीं कहीं जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो स्थान है। और मेरे हिसाब से जो स्थान है दिनेश, एक काम करेगा, ये जो मोखड़ा सा है ना सामने, सड़क के सीढ़ी के सामने, और बाहर जो छज्जा निकल रहा है, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो बंद कर रखा है नीचे से, ये हिस्सा सामने का, ये वो जगह है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जन्मे थे। यहाँ से रास्ता भी है नीचे से, लेकिन बंद कर रखा है, हम जा नहीं पा रहे। तो देख लीजिए जिस जगह वो छोटे से कमरे में जन्म लिए थे, यहाँ पे इसका दरवाज़ा है जहाँ से अंदर इसी कोठरी में, और बाहर छतरी भी बनी हुई है सारी, तो जन्म लिया था। चलिए यहाँ पे देखो मसाल लगाने के लिए, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये मसाल लगाने के लिए होते थे अंधेरे में। एक बार मैं देखता हूँ कि यहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ है क्या। दिनेश दिनेश, ये देखो खुला तो हुआ है भाई, मिल गया। मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको। और ये वो कमरा, ये है वो कमरा भाई जहाँ पे जन्म लिया महाराणा प्रताप ने। झालिया का मालिया, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में लिखा हुआ है। पगड़ा पोल के निकट स्थित यह लघु कक्षीय भवन, जिससे स्थापत्य परंपरा का झालिया का मालिया अथवा रानी झाली का महल कहा जाता है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल माना जाता है। यह भवन अनपढ़ पत्थरों से निर्मित है, अनगढ़। इसकी दीवारों पर चित्रांकन के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। अच्छा, देखेंगे हम। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। ये जयवंता बाई उदय सिंह द्वितीय की प्रमुख रानी थी। प्रताप के आरंभिक संस्कारों निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। परंपरा के अनुसार प्रताप का शैशव कुंभलगढ़ की सुरक्षा में बीता, और बाद में जब उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ में अपनी सत्ता पुनः स्थापित की
तो चित्तौड़ की को राजकीय केंद्र बनाया और राज परिवार कुंभल से आगे बढ़ा। इसमें कहा झालिया का मालिया केवल एक कक्ष नहीं बल्कि मेवाड़ की स्मृति, माँ संस्कृति और वीरता की परंपरा से जुड़ा है। रानी झाली का महल कहा जाता है इसे। देखो ऊपर यार ये लकड़ी आज भी देख रहे हो भाई, ये तो बहुत पुरानी लकड़ी है और ऐसी लग रही होगी नहीं, क्योंकि ये समय के साथ बहुत सुंदर होती जाती है सागवान की लकड़ी। अब देखो फील करो आप, यहीं कहीं जन्म लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली इस कक्ष में। हालांकि अब इसमें जो ये गुंबद दिख रहा है ये साफ दर्शाता है कि ये मेन कक्ष था और यहाँ पे ये छोटे छोटे आले जिनमें कभी भित्ति चित्र रहे होंगे, लेकिन अब पूरे मिट चुके हैं पूरे। तो झालिया का मालिया। चलिए अब इससे निकल के बादल महल की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे जाने का प्रयास करते हैं। इस रास्ते से आए थे, भूल भुलैया सा है, वहाँ से शायद रास्ता बंद कर रखा है या फिर था नहीं, पता नहीं क्या है। अब नीचे जन्मे या ऊपर जन्मे, इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं यही कहूँगा कि जो ऊपर का एरिया होता था उसी में जन्म लेते थे। फिलहाल तो यहाँ बल्लियों से भरा हुआ है पूरा कक्ष। तो देख लिए इसी प्रांगण में वो बड़े हुए होंगे, जो बड़े हुए होंगे ना। तो यहाँ पे ये जो प्रांगण देख रहे हो, इन्हीं में यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अठखेलियाँ खेली होंगी, यहाँ पर अपना जीवन बिताया होगा जवानी तक। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखो वहाँ पर हुआ है कुंभ महल में, झालिया का मालिया में भी हुआ है, अब है बादलगढ़ में। तो सीधा पहुँच जा। अब बादल महल की तरफ बढ़ रहा हूँ। 1885 से लेकर 1930-40 तक राणा फतेह सिंह उदयपुर में रहते हैं, शासन उनका बाद में उदयपुर में चला। इन्होंने कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपर का फ्लोर बनाया, सबसे ऊपर का जिसमें हम बढ़ रहे हैं, जिसे कटारगढ़ के नाम से कहा गया और बादल महल के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि किले की सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। मर्दाना महल, जलाना महल दोनों हैं। रीज़न है उसका बादल महल कहने के पीछे कि जब यहाँ बारिश होती है ना तो ये बादलों से घिर जाता है, इसलिए ये बादल महल कहलाता है। और आपको बता दूँ ये जो किला की जो नींव रखी थी सम्राट अशोक के पोते संप्रति, जो जैन समुदायों से थे, संप्रति जैन, उन्होंने इस जगह नींव रखी थी। और भयंकर प्रलय के बाद यानी कि तकरीबन आज से 2200 साल पहले इस जगह सर्वनाश हो गया और जो छोटे मोटे अवशेष बचे थे उनके ऊपर इस किले को बनाया गया। आ जाइए दोस्तों, वो मंदिर दिख रहा है आपको, वो सामने ये नीलकंठ भगवान का मंदिर है जहाँ आज भी पूजा होती है और इसको राणा कुंभा ने बनवाया था। कितने सारे पिलर हैं। और ये बादल महल के पास खड़े हैं हम, इधर से चलेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल ताला लग रहा है, देखते हैं आगे खुला हो तो। आ जाइए। ये काफ़ी अच्छा कंडीशन में नज़र आएगा क्योंकि बना भी है 19वीं शताब्दी के लास्ट में था, तकरीबन 150 साल पहले 1885 से आसपास बनवाया गया था इसको। और यहाँ से ये दरवाज़ा खुला हुआ है, नहीं ये भी बंद है। आगे से 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं इसमें। तो इसमें जो नीचे वाला एरिया है वो जनाना महल है और ऊपर का एरिया जो बनाया गया था वो मर्दाना महल था। तो नीचे के एरिया में स्त्रियाँ रहा करती थी, रानी। अब देखो ये प्रांगण खुला हुआ है, इसको देख के लगता नहीं है आपको कि ये बहुत आधुनिक है। ये दरवाजे 150 साल पुराने हैं। अब देखो घूम एक राउंड फॉर्मेशन दिया गया है ना, उस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ हम आगे बीचों बीच, ये जो बीच में आप देख रहे हैं गमला, ये दरअसल तुलसा माता के लिए छोड़ा गया गमला है, जिसमें आज तुलसा माता तो नहीं, बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं। और मैंने बताया था आपको कि जो भैरव को मारने वाले ऋषि थे उनका शरीर यहाँ के गिरा था, तो ये उनका शरीर है जिसकी पूजा आज भी यहाँ के लोग करते हैं। तो भैरव पोल जो था जहाँ सर गिरा और यहाँ के शरीर गिरा, तो यहाँ से किले का निर्माण स्टार्ट हुआ था, इस कुंभलगढ़ किले का। आ जाइए ऊपर चलते हैं। इसमें ना उस ज़माने की पेंटिंग्स जो 150 साल पहले बनाए गए, इसमें बेसिकली सब्जियों को यूज़ किया गया, उनका अर्क निकाल गया, यानी उनका रस निचोड़ के कलर बनाया गया। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको हाथी नज़र आएंगे अठखेलियाँ खेलते हुए। तो ये दर्शा रहे हैं कि ये 150 साल पुराने भित्ति चित्र आज भी कितने जीवित प्रतीत होते हैं। इससे ऐसे ही इसके अंदर आपको इस सब्जियों से, इनमें क्या होता था, ये जब
प्लास्टर होता था ना, जब ये गीली रहती थी तभी इनको पेंट किया जाता था, तभी इसलिए इतने समय तक चल रही है, गीले प्लास्टर पे ही पेंट करने के बाद। और इस पर जो है उड़द की दाल, गूंद, आला गाला भी बोलते हैं कुछ लोग, वो इस्तेमाल किया गया है, चूना इस्तेमाल किया गया बेसिकली। वो कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है पेंट्स को, और स्लीपरी फील हो रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर हो या टाइल्स लगाई गई हो। और यहाँ पे ये जो झरोके हैं, ये बेसिकली रानी का महल था नीचे का, तो ये गोपनीयता रखने के लिए रानी की। आप बाहर देखेंगे तो बाहर दिखाई देता था, लेकिन बाहर अभी ग्लास लगा रखा है, बाहर दिखाई देता था। यहाँ से इधर से दिखा देता हूँ, रानी साहब यहाँ से बाहर देख लेती थी, लेकिन अंदर का नहीं देख पाती थी वो। ये देखो बाहर का दिख रहा है ना, तो अंदर से रानी देख रही है, ऐसा उनको कोई नहीं देख पाता था। दूसरा, ये इनसे प्रकाश आता है और हवा इतनी ठंडी आ रही है अभी इनसे, क्योंकि सूक्ष्म छिद्र है ना, तो इस जगह को पूरा ठंडा रखती है ये, है ना दिनेश? यहाँ पे अलग ही ठंडक फील नहीं हो रही तुझे? देख, ये कमरा भी था, ऐसे ही छोटा सा कमरा है, और ये रानी के बैठने के लिए बालकनी, जो यहाँ की रानी हुआ करती थी। मानना पड़ेगा भाई, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। ऊपर देखो, इसमें क्या मतलब 4 कुंडे लगे हुए ना, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे झूला लग रहा था, क्योंकि राजमहलों में झूला लगाने की परंपरा थी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत लाइट ग्रीन कलर, यानी तोतिया कलर यूज़ किया गया है, और ब्लैक कलर से हाथी बनाए गए। तो अब देख लीजिए ये किस सब्जी के रंग होते हैं। ग्रीन कलर, टिंडे, भिंडी, पालक, इन सब चीज़ों में ग्रीन कलर आ जाता है, और ये बैंगनी कलर है हाथियों का, तो बैंगन से ऑलमोस्ट ब्लैक जैसा बन जाता है कुछ मिला के। चलिए, लाल कलर अगर आप मिला देंगे तो ब्लैक जैसा बन जाएगा। ऊपर चल के देखते हैं मर्दाना महल को, आ जाइए। यहाँ से देखो डिवाइडेशन दिया हुआ है। पीछे चल पीछे चलते, आजा। कितनी ठंडी हवा फील हो रही है यहाँ पे, है? ये चूने की वजह से फील हो रहा है अपन को। ओके, तो ज़्यादातर हिस्सा ने यहाँ का बंद कर रखा है। देखो यहाँ पे डस्टबिन लगा के ये हिस्से, पीछे का हिस्सा बंद कर दिया गया। ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर आ जाओ। इनकी दीवारें ऐसी हैं जैसे अभी बनाई होगी, ऐसी लग रही हैं दीवारें। अब यहाँ पे आप फील करोगे कि आप बादलों के बीच में हो। और देखो, लोहे की पत्ती से ऐसे क्लिपिंग की जाती थी इनको रोकने के लिए। हर जगह आपको लोहे की क्लिपिंग मिलेगी। ये पोर्शन भी बंद कर रखा है दिनेश, ये वाला। ये सारा मर्दाना पोर्शन था, राजा लोग रहते थे ऊपर या उनसे रिलेटेड। और देखिए कितना अच्छा बुर्ज है ये। भाई एक बात तो है, रेलिंग ना हो ना तो नॉर्मल तो चल नहीं सकता यहाँ पे। वाह, मज़ा आ गया। अपन वहीं कहीं से आए थे। देख, अपन को ये नहीं दिख रहा है कि अपन एक्चुअल में आए कहाँ थे, सिर्फ यहाँ से रोड दिख रहा है, ऐसे छिपरा हुआ है ये किला। तो वही मैं कह रहा हूँ, जगह जगह अब तो पहाड़ों पे रिसोर्ट दिखाई देंगे आपको। अरे गाँव बसा पड़ा। देखो वहाँ पे हम चलेंगे, बावन देवरी टेम्पल, जो यहाँ से दिख रहा है क्या दिनेश? हो कौन सा? बावन देवरी। वो देखना तो देख रहा यार वही मैं सोच रहा हूँ कि है कहाँ वो। बहुत वो वाला, वो जूम करना, वो वाला, वो देखो अलग ही एक मंदिर दिख रहा है ना वहाँ पे। यही कह रहा हूँ तो। हाँ यही कह रहा हूँ, ये बावन देवी तो नहीं है पर होगा यहीं कहीं। दोस्तों अभी हम इधर गए थे, उधर का पोर्शन देखा, अब सीढ़ियों से इधर का पोर्शन दिखा देता हूँ। ये जो
चौक है, उसके ऊपर का एरिया है। सिर्फ ये पोर्शन खुला हुआ है बादलगढ़ में। तो हम वहाँ से ऊपर गए थे, ये पोर्शन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा वहाँ देखा था ना हमने, सेम ऐसा ही है लगभग। देखो यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे हाथी को अटखेली करते हुए या द्वंद्व युद्ध करते हुए दिखाया गया है। ये कमरा है जिसमें लाल कलर से पेंट हो रहा है। ऊपर देखो आप, कितना सुंदर है। ओहो हो, ये फ्रेस्को पेंटिंग्स है भाई, बहुत ही सुंदर। ये देखो, अब यहाँ पे ये डिजाइन को देखो आप, जो दरवाजे के ऊपर बना हुआ है। और ये वही पोर्शन सेम, थोड़ा सा अलग। इधर कमरा, इधर कमरा, और यहाँ पे ये रानियों के झरोखे हैं। उस साइड अब ये कमरा खुला हुआ नहीं था, तो यहाँ दिखा देता हूँ। वाह क्या पेंटिंग है, देखो भाई। ओहो क्या ग्रीनरी है ना, शानदार। वो देखो ऊपर, ये देखो डिजाइन, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर डिजाइन है भाई। ये एक तरीके से बुर्ज है इस जगह का, सैनिक बुर्ज। मतलब महिलाओं के लिए यहाँ से चारों तरफ से हवा आ रही है, चारों तरफ से हवा आ रही है, चारों तरफ से। क्या बात है। तो ये पोर्शन है। अब ये दरवाजा आरट पोल नहीं है, विजय पोल है। ये कैसे पता चला? क्योंकि विजय पोल के बारे में इतिहास में लिखा गया है कि वो पूर्वी साइड में खुलता है और दुर्ग के दूसरी तरफ, और ये दरवाजा सेम पूर्वी दिशा की ओर खुल रहा है और दुर्ग के दूसरी तरफ है। लेकिन जो आरट पोल था उसके बारे में बताते हैं कि वो दक्षिण दिशा में स्थित है और पहला दरवाजा है। तो आरट पोल ना होकर ये विजय पोल था, बहुत ही भव्य पोल। जो हम इस किले से एग्जिट कर रहे थे, ये सोचकर कि इधर से रास्ता निकल जाएगा, तभी ये दरवाजा हमें दिखाई दिया। नीचे से खुला पड़ा है ना, क्या बात है यार। ये मतलब अजीब, ये मतलब यहाँ छुपा मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था। देखिए बाहर निकल जाएगा कैसे। हमारा सांप कर दे भैंस की टांग बाहर से बनता है। मिल गया, चलो फाइनली। कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। कहा जाता है कि उस समय मेवाड़ की परंपरा थी कि जब भी कोई पहला बच्चा जन्म लेता है वो उसके ननिहाल में लेता है। अब महाराणा प्रताप की जो माँ थी जयवंता बाई, पाली के शक्तिशाली शासक सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। इसका मतलब अगर ये परंपरा सही है तो महाराणा प्रताप का जन्म उनके पीहर यानी उनके ननिहाल में हुआ। ऐसा इतिहासकार विजय नाहर और देवेंद्र सिंह सतावत कहते हैं, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। चलो मान ले कि जन्म वहां हुआ है, इसका मतलब वो बड़े तो इस कुंभलगढ़ के किले में ही हुए थे और इस किले ने उनके बचपन से लेकर जवानी तक के जीवन को देखा था और सूरवीर को, उस महान महाराणा प्रताप का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये किला और कैसा लगा मेरा वीडियो? तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। जय हिंद। चलिए ये विजय पोल आ गया, अब इसके बाद आएगा भैरव पोल। भैरव पोल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि इसकी दीवारें बना रहे थे तो गिर रही थी, एक दिन पहले बनाते और दूसरे दिन गिर जाती। तब इस जगह पर एक तपस्वी ऋषि साधना किया करते थे। उधर चला जाओ बिल्कुल आगे पास जा।